वजीर एक्स में जिसने 1 लाख रुपए WRS टोकन में लगाए होंगे, उसके हाल ही में मुश्किल से 5-6 हज़ार रुपए रह गए होंगे। और वजीर एक्स एक्सचेंज में वो 5-6 हज़ार रुपए भी भूल जाओ आप। वजीर एक्स वाला एक्सचेंज कह रहा है कि भैया हम एक नया टोकन लेकर आएंगे मार्केट में, एक नया प्लेटफॉर्म लेकर आएंगे, उसमें आप इन्वेस्ट करना। क्या इंडिया हम छू है क्या? मुझे ऐसी ऐसी गालियां देने का मन कर रहा है वजीर एक्स के मालिक को, CEO को। आप मुझे बताना टेलीग्राम ग्रुप में, मैं इन्हें कौन सी गाली दूं वजीर एक्स वालों को। भाई 7-8 लाख रुपये इन्वेस्टमेंट करा है वजीर एक्स पे, वो 1 लाख रुपए रह गया, और उसमें भी तुम कह रहे हो भैया इतना पैसा देंगे 50%, और उसका भी अता पता नहीं है। तुम 100-100 करोड़ रुपए पब्लिक का पैसा खर्च कर रहे हो केसेस लड़ने में, एडवोकेट की फीस में। भाई तुम अपने पैसे लगाओ ना, तुम लोग बागों के पैसे क्यों लगा रहे हो? और अब क्या लोग बाग बिल्कुल ही पागल हैं क्या? भाई मैं एक बात बोलना चाहता हूँ इंडियन ऑडियंस से, जो अब वजीर एक्स एक्सचेंज को यूज़ करेगा या इनका डिसेंट्रलाइज यूज़ करेगा, वो सबसे बड़ा महाचू है। आगे का वर्ड खुद लगा लेना, वो आदमी खुद ही है महाचू। वजीर एक्स वाले तो हैं ही बहुत ज़्यादा उस लेवल के, जो इन्होंने आज लोगों का बकरा काटा है इंडियन ऑडियंस का। देखो भाई, इंडिया में FIU रजिस्टर्ड भी हुआ, उसमें भी इंडियन गवर्नमेंट ने कुछ नहीं बोला कि भैया पब्लिक का पैसा लुटाओ, कंपनी बेचो, कुछ मर्जी करो, पब्लिक का पैसा दो, जल्दी दो। बट कुछ नहीं हुआ। लोगों ने 30% टैक्स भी दिया, अकाउंट भी फ्रीज हुए। बट यार कहीं ना ऑडियंस ही मारी गई। अगर हम देश को GST दे रहे हैं, देश को TDS दे रहे हैं, देश को टैक्स दे रहे हैं, जब भी देश की सरकार क्या कह रही है, क्रिप्टो करेंसी लैम्बलिंग है, क्रिप्टो करेंसी फ्रॉड है, क्रिप्टो करेंसी स्कैम है, ये एक टेररिस्ट फंडिंग है, इसको बैन करना चाहिए। भैया जब बैन करो तो 30% टैक्स किस बात का ले रहे हो? फिर तो खुलेआम लोग बाग काम करेंगे। आप क्यों अपना इंटरफेरेंस कर रहे हो जब आप इस चीज़ को बुरा बोल रहे हो? तो कुल मिला के ये है कि वजीर एक्स तो भैया कोई इस्तेमाल मत करना, जैसे ही खुल जाए अपना पैसा निकाल लो। और डिसेंट्रलाइज इसका ना भाई, मैं कह रहा हूँ इसकी एप्लीकेशन भी मत डालना प्ले स्टोर से। ये साले इतने घटिया लोग हैं। आप ये सोचो कि पब्लिक का पैसा, यार ऐसी ऐसी मैंने ट्विटर एक्स पे व्यूज़ देखे हैं, पोस्ट देखी है कि भैया किसी के फैमिली मेंबर की डेथ होने वाली है, वो भीख मांग रहा है कि भैया मेरा पैसा दे दो, मेरा पैसा लुटा दो, हमें हॉस्पिटल चेंज करना है। बट इन सालों ने कुछ नहीं करा, और बंदा भैया दूसरे घर पहुंच गया, वो बंदा ही खत्म हो गया, बंदा ही मर गया वो। क्या हमने इतना बड़ा अपराध करा है क्या क्रिप्टो में पैसा इन्वेस्ट करके? भैया हमारा पैसा ही सारा खा जाए एक्सचेंज वाले। कुछ सरकार खा गई 30%, कुछ टैक्स कट गया, कुछ TDS कट गया, कुछ कॉइन डूब गए 90%, कुछ एक्सचेंज वाले खा गए। तो कुल मिला के ना भैया, इंडियन एक्सचेंज तो यूज़ ही मत करो। सारे इंडियन एक्सचेंज फ्रॉड हैं, सारे इंडियन एक्सचेंज चोर हैं। मैं किसी इंडियन एक्सचेंज का प्रमोशन नहीं कर रहा यहाँ पे, मैं तो कुल मिला के बोल रहा हूँ भैया, कोई भी इंडियन एक्सचेंज है उससे दूर हो जाओ और उससे हाथ जोड़ लो। किसी भी इंडियन एक्सचेंज में पैसा मत डालो। और ये लोग कह रहे थे वजीर एक्स वाले, भैया इंडिया में सबसे अच्छा एक्सचेंज हम लेकर आए। अरे घंटा तुम अच्छा एक्सचेंज लेकर आए, तुम बकवास तुम्हारा एक्सचेंज है, उसमें लिक्विडिटी नहीं है। तुम लोग तो खाली बैठे थे जब टैक्स की बात आई, और जब जब आया बुल रन, तुमने फिर ये गेम खेल दिया कि पब्लिक का पैसा जो है हैक हो गया। तो कुल मिला के भैया ये हैक नहीं है, गेम खेला गया है। 2-3 साल ये खाली बैठ के ताली बजाते रहे, और जब इनके पास मोटा फंड आया, क्योंकि जब इन्होंने बाइनांस बैन कर दिया इंडिया वालों ने, तो फिर लोगों ने पैसा वजीरेक्स में डाल दिया। फिर इनके पास मोटा पैसा आया, तो इन्होंने सोचा चलो भैया अब एक गेम खेलते हैं कि गेम बना देंगे हैक का, और उसके बाद पब्लिक का पैसा खा जाएंगे। 3 साल का इन्होंने 4 साल का प्रॉफिट कुछ ही दिनों में कमा लिया वजीर एक्स वालों ने। पब्लिक बहुत बड़ी महाचू बन गई। बट कुल मिला के हमारा जो है काम जागरूक करने का है। हम तो ये कहेंगे भैया इस एक्सचेंज से दूर रहो, डिसेंट्रलाइज उसका यूज़ मत करना वजीर एक्स वालों का, वरना डूब जाओगे, मर जाओगे, सुसाइड करने की नौबत आ जाएगी, जहर खा के मरने की नौबत आ जाएगी। पैसा क्रिप्टो में एक तो भैया उतना डालो जितना लॉस हो जाए। दूसरा, यहाँ सरकार कुछ मोटिवेट नहीं करती, सरकार यहाँ डीमोटिवेट करती है। सरकार कहती है क्रिप्टो स्कैम है, क्रिप्टो फ्रॉड है, ब्लॉकचेन फ्रॉड है। एक बार ही ब्लॉकचेन के बारे में स्टडी कर लोगे ना, इंडियन बैंकिंग सेक्टर कहोगे वो सबसे बड़ा स्कैम है। इंडियन बैंकिंग सेक्टर में एक सर्वर पर अटैक करा, सारा पैसा निकल गया। बट क्रिप्टो में यहाँ पे ऐसा नहीं है। क्रिप्टो में क्या, मल्टीपल जो सर्वर्स हैं एक दूसरे से इंटरकनेक्ट है। अगर सारे सर्वर पे हैक करोगे जब कुछ हो पाएगा, और सारे सर्वर को हैक करना बहुत मुश्किल काम है। एक सर्वर को फिर भी आदमी हैक कर सकता है, वो भी बहुत मुश्किल काम होता है।
तो भैया ट्रेडिंग रीस्टार्ट कर रहे हैं ये, और दूसरा ये बोल रहे हैं हम एक टोकन लेके आने वाले हैं फंड रिकवरी के नाम से कुछ ना कुछ, और उसमें पैसा डाल देंगे पब्लिक का, और जब इन फ्यूचर आगे जाके कुछ रिकवरी होएगी तो पब्लिक का पैसा दे देंगे। अरे भैया अभी दो ना, तुम कंपनी बेचो, अपनी कंपनी को खोल के बैठे हो, क्या तुम सारे पब्लिक के पैसों से ही सब कुछ करोगे क्या? अपने रिकवरी करवाओ, अपना बेचो कंपनी, और ऑक्शन करवा के पब्लिक का पैसा भाई दो। तो WRS टोकन तो इनका बिल्कुल ही डेड हो गया है, और अभी ये नए टोकन की बात कर रहे हैं मार्केट में लाने की। इन्होंने बिगेस्ट स्कैम करा है। 500 रुपये का टोकन आज ये देख लो 0.12 पे चल रहा है। बिटकॉइन मार्केट में 10 12 15 लाख रुपए से 60 65 लाख रुपए का चला गया। BNB कॉइन बाइनांस का भी इतना, उसका भी इतना बुरा हाल नहीं हुआ जितना इनका WRS टोकन का हुआ। वजीरेक्स हैक हुआ है ना, WRS टोकन थोड़ी हैक हुआ है। WRS टोकन बढ़ाओ ना, मार्केट में पहुंचाओ इसे $4 5। अगर तुम्हें कुछ करना है तो तुम्हारी बातें तो इतनी बड़ी बड़ी होती हैं, भैया P2P हम लेकर आए हैं प्लेटफॉर्म, और भी तुम्हारा इतना घटिया प्लेटफॉर्म है P2P का। भैया मार्केट में हम लेकर आए थे NFTs, वो भी तुमने बंद कर दी अपन आपसे। तो बहुत ही वाहियात घटिया एक्सचेंज है इंडियन एक्सचेंज, भैया दूर हो जाओ उनसे। तो चैनल सब्सक्राइब करना फ्रेंड्स, यूट्यूब का हमारा। कोई आपको बात बुरी लगी हो तो भाई हाथ जोड़ के माफ़ी मांगेंगे। अवेयरनेस देनी है भैया। क्रिप्टो करेंसी मार्केट हाई रिस्क मार्केट है, इसमें निवेश करने से पहले अपनी ऑलवेज रिसर्च कर लें। इंडियन एक्सचेंज से दूर रहें। पैसा मल्टीपल जगह डिवाइड करें। अगर 1 लाख रुपए भी है ना, तो कम से कम उसे आज के टाइम में आप 1 लाख रुपए को, मैं कम से कम कह रहा हूँ 20 जगह रखो। 5 5 हज़ार रुपये डालो, भले ही थोड़ी फीस लग जाए 2 4 हज़ार 5 हज़ार 10 हज़ार की, कोई बात नहीं। कम से कम कहीं से तो पैसा निकलेगा ना। 20 25 जगह पैसा डालो भाई। बाकी टेलीग्राम ग्रुप में आपके भाई का प्रीमियम पेड ग्रुप चल रहा है। 10 साल हो गए हैं ट्रेडिंग करते करते भाई को, तो ज्वाइन कर लो एक बारी। विश्वास कर लो भाई, बढ़िया सिखा दूंगा। ट्रेडिंग वेडिंग सब करना, बढ़िया पैसा बना लोगे। बीटेक वीटेक करते हो, MBA करते हो, 20 25 लाख रुपए खर्च करते हो, उसके बाद जॉब मिलती है महीने की 10 15 हज़ार रुपये, और उसके बाद क्या होती है, EMI पे वैगनार ले लेते हो, बस छुट्टी, EMI देते रहते हो। क्रिप्टो से अगर भाई गाड़ी लेनी है ना, मर्सिडीज या BMW या जैगुआर या रोल्स रॉय, भाई आ जाना, टाइम आ गया बुल रन का, मजाक नहीं कर रहा हूँ। इसलिए कह रहा हूँ, बिटकॉइन थोड़ा बहुत बाय कर लोगे, थोड़ा इथेरियम बाय कर लोगे, थोड़ा दोजकॉइन बाय कर लोगे, मुनाफा हो जाएगा। बस भाई वो है, अपना रिस्क मैनेजमेंट कर लेना। पता चला मकान बेच के लगा दो और कल को कह दो भैया मैं तो बैंक हो गया, मैं बर्बाद हो गया, वो वाला काम ना हो। ठीक है, तो फंड को, पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई कर लो। डेली ट्रेडिंग करनी है, प्रीमियम ज्वाइन कर लो, सिखा दूंगा ट्रेडिंग, प्लस लाइव कॉल देते हैं, लाइव ट्रेडिंग कराते हैं। ठीक है, बेसिक से एडवांस पैकेज सभी में प्रॉफिट टारगेट अलग अलग है। प्राइवेट में DM कर सकते हो। टेलीग्राम ग्रुप का नाम ट्रस्ट क्रिप्टो प्रीमियम से ज्वाइन कर लेना भाई। चलते हैं भाई, सभी भाई को राम राम।